फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्त, आज हम आपके लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक क्लास 10 यानी क्लास 10 संस्कृत अध्याय 3 और अध्याय 4 के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्त, अब हम आपको बिहार बोर्ड क्लास 10 की संस्कृत अध्याय 3 और अध्याय 4 के कुछ अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने जा रहे हैं बिना समय देरी किए हुए। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न नंबर 31 है। आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? कालिदास, विद्यापति, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित। तो आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विद्यापति। अगला प्रश्न है, आलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? यानी आलस कथा कहाँ से लिया गया है? ए पुरुष परीक्षा, बी नीति शतक, सी भारत महिमा, डी व्यागृति कथा। तो आलस कथा जो चैप्टर है वो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है मिथिला के मंत्री कौन थे? ए करमवीर, बी धर्मवीर, सी वृषवर, डी बुद्धिमान। तो मिथिला के मंत्री का नाम क्या था? कर्मवीर। मिथिला के मंत्री का नाम वृषवर था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वृषवर का स्वभाव कैसा था? ए कठोर, बी दानशील, सी दयावान, बी दानशील और दयावान, और सी क्रोधी, डी आलसी। तो मिथिला के मंत्री वृषवर का स्वभाव कैसा था? दानशील और दयावान था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न नंबर 35 देखेंगे कि आलसियों का सुख देखकर कृत्रिम कृत्रिम आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करने लगे? ए सज्जन, बी धूर्त, सी विद्वान, डी छात्र। तो धूर्त लोग कृत्रिम आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 36 है कि आलसाला यानी आलसियों के घर में आग क्यों लगाई गई? आलसियों के भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा के लिए, सफाई के लिए या धन बचाने के लिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलसियों की परीक्षा के लिए आलसियों के घर में क्या लगाई गई? आग लगाई गई। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 37, आलसाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? ए 3, बी 5, सी 4, डी 6। तो कितने लोग नहीं भागे? आलसाला में लगी आग को देखकर, मतलब आग देखकर 4 लोग नहीं भागे। अगला प्रश्न है, अरे कोलाहल, अरे यह कैसा कोलाहल है? शेर है। यह किसने कहा? प्रथम आलसी, द्वितीय आलसी, तृतीय आलसी या चतुर्थार्थी। तो यह प्रश्न किसने कहा? यह प्रथम प्रश्न पहला आलसी ने कहा कि यह कैसा हल्ला है ना। अगला प्रश्न है कि लगता है इस घर में आग लग गई, यह किसने कहा? तो यह दूसरे आलसी ने कहा। किसने कहा? दूसरे आलसी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 कि चौथे चौथे आलसी ने क्या कहा? पानी डालो, भागो यहाँ से, चुप क्यों नहीं रहते, डी आग बुझाओ। तो चौथे आलसी बोला चुप क्यों नहीं रहते। क्यों बोले चौथे आलसी चुप क्यों नहीं रहते? अगला प्रश्न है, आलसियों को आग से किसने निकाला? नियोजित पुरुषों ने, मंत्री ने, सज्जनता ने, राजा ने। तो नियोजित पुरुषों के द्वारा आलसियों को आलसाला से बाहर निकाला गया। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 कि प्रश्न नंबर 42 है, आलसियों का रक्षक कौन होता है? ए पिता, बी माता, सी दयावान पुरुष, डी मित्र। तो आलसियों का रक्षक कौन होता है? दयावान पुरुष। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों की गति यानी स्त्रियों की गति या रक्षक कौन है?
पति है, पुत्र है, पिता है, भाई है। तो स्त्रियों की गति या रक्षक उसके पति होते हैं। कौन होते हैं? पति होते हैं, है ना? पति। बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? पिता है, माता है, भाई है, बहन है। तो बच्चों का सच्चा रक्षक उसके माता होती है। कौन होती है? माता होती है। अगला है सबसे बड़ा शत्रु, यानी शत्रु को रिपु भी कहते हैं। कौन है? क्षमा है, आलस है, क्रोध है, लोभ है। तो सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस है। क्या है? आलस है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। अब यहाँ से जो प्रश्न नंबर 45 शुरू हुआ है, मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर नंबर 4 का प्रश्न है। ये कौन सा चैप्टर का है? ये सारे प्रश्न जो है वो चैप्टर नंबर 4 से है। किससे है? चैप्टर 4 से। तो चैप्टर नंबर 4 का पहला प्रश्न देखते हैं। स्वर शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? विजयंका को, शील भट्टारिका को, गार्गी को, या विजय भट्टारिका को? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि स्वर शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो स्वर शुक्ला सरस्वती विजयंका को कहा गया है ना? विजयंका को कहा गया। अगर किसके द्वारा कहा गया है ये सवाल पूछ दिया तो आपको बताना होगा कि ये डांडी द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कितने ऋषियों का वर्णन है? मतलब कितने महिला ऋषियों का वर्णन है ऋग्वेद में? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 24। ऋग्वेद में 24 महिला ऋषियों का क्या है? वर्णन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चार प्रश्न नंबर 48। अर्थवेद में कितने महिलाओं का उल्लेख है? अर्थवेद में कितने महिलाओं का? ए 5, बी 7, सी 10, डी 40। तो अर्थवेद में कितने महिलाओं का वर्णन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 5। अर्थवेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। अगला है लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कविताओं का वर्णन है? तो कितनी कविताओं का वर्णन है? 40। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 40। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कविताओं का वर्णन है? 40। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। किस काल की मानी जाती है? यानी किस समय की माना जाता है विजयंका? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं? तो विजयंका किस काल या समय की मानी जाती है? तो ये 8वीं किस सदी की मानी जाती है? 8वीं सदी की मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है ना? यानी कि आधुनिक काल की संस्कृत आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? ए क्षमा राव, बी मिथिला कुमारी मिश्र, सी शांति देवी, डी गार्गी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्षमा राव, यानी पंडित क्षमा राव आधुनिक काल की लेखिका में सबसे प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 52 देखेंगे। यवलकस ने अपनी पत्नी मैत्री को किसकी किसकी शिक्षा दी थी? राजनीतिक की, आत्मतत्व की, अर्थशास्त्र की या युद्ध की? तो आपको पता होगा आत्म तत्व की। किसकी